Jai Hind to all the aspirants and welcome to Defense Exam Master. I'm Lakshdeep Kaur, Chief Mentor of Lakshay Batch. Today I'll be sharing with you a few tips and tricks of how you can maintain your study schedule. First of all, it's very basic and part of an OLQ, I believe. This is something जो आपको खुद से manage करना चाहिए. So I'll be only telling you few points. Like I always say that I polish the skills that you already have. So if you'll follow these, आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चाहे आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रिटन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेबी इट्स पॉसिबल कि आप वर्किंग पर्सनल हो, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या ऑलरेडी किसी सेक्टर में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस। आपके लिए मेंटेन करना शेड्यूल विल बी वेरी ईजी। देयर आर टू केसेस, फर्स्ट कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और या यू आर अंडर ग्रेजुएशन एज ऑफ नाउ एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्ज़ाम एंड इन बोथ द केसेस इफ़ यू आर टोटली फ्री, आपके पास पूरा दिन है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपके पास पूरा दिन है, तो आप दिन में 7 से 8 घंटे अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने उस टॉपिक के लिए दीजिए जिसकी तरफ आपका ध्यान है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे आप कैट आ रहा है, तो अब आप कैट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर कुछ नहीं कर रहे हो और 7 से 8 घंटे आप ईज़िली निकाल सकते हैं। आप अगर सुबह 10 बजे भी उठते हो, फिर भी आई बिलीव इट्स वेरी वेरी ईज़ी फॉर यू टू डिवोट 8 आवर्स और एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे एंड फिजिकल फिटनेस का खास ध्यान रखना बिकॉज एसएसबी में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं बिकॉज वो जीटी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते एंड वो ओबीस कैटेगरी में या ओवरवेट कैटेगरी में होते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिफेंस के लाइन में जा रहे हो तो आप अपना फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। सो अपने डेली रूटीन में 1 से 2 घंटा, चाहे आप जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, या आप जुम्बा जाना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, स्विमिंग यू वॉन्ट टू डू, अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, स्विमिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बट और एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक, एनी स्पोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी आप खेलते हैं, 1 से 2 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालिए। ओके। इससे आपका जो ब्रेन है ये और शार्प होगा। ऐसा हम सोचते हैं कि हम इतना 2 घंटे खेल लिया हमने, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी, बट ये कुछ टाइम का होता है, जो अपने माइंड का स्ट्रेस होता है। अगर आप इसको डेली रूटीन बना लेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी टेंशन रिलीव होगी, आप फ़ोकस कर पाएँगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। तो जहाँ आप 4 घंटे बस बैठ पाते थे, आप 8 घंटे बैठ पा रहे हैं पढ़ने के लिए। एंड व्हाई? सिर्फ़ एक 1 से 2 घंटा आपने अपनी बॉडी को दिया। एक तीर से दो निशाने, आपकी हेल्थ भी अच्छी हुई, आपका माइंड भी अच्छा हो गया। ओके। एंड सेकंड काम कि अगर आप वर्किंग हो, आप किसी सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, चाहे आपकी 9 टू 5 की जॉब है या 9 टू 7 की जॉब है, आपकी 10 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, या फिर आप अभी कॉलेज में, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी नहीं हुई है, आप लास्ट ईयर में हो एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग, तो भी तो आप दिन में 2 से 3 घंटे निकालिए। माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आप 6 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ सिर्फ़ 2 ही टॉपिक रहे हो। वहीं आप सिर्फ़ 2 घंटे बैठ के 2 टॉपिक कर रहे हो, तो आई बिलीव कि आप सिर्फ़ 2 घंटे ही बैठिए। लेकिन आपका उस पॉइंट पे जो ध्यान है, आपका फ़ोकस है, वो पूरा आपकी किताब में होना चाहिए, आपके टॉपिक में होना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ही होना चाहिए। उस 2 घंटे में आप ये मत सोचिए कि मेरा ऑफ़िस का काम पड़ा हुआ है, आप ये मत सोचिए मेरी कॉलेज की कोई असाइनमेंट पड़ी हुई है, आप ये मत सोचिए कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है, या मुझे खेलने जाना है, या मुझे पबजी खेलनी है, या मुझे कोई और काम करना है, या मुझे मुझे घर का कोई काम करना नहीं। ये 2 घंटे, चाहे आप 2 घंटे दिन में पढ़िए, मैं इसमें भी कोई मनाही नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो 2 घंटे आप चिपके रहिए अपनी किताब के साथ। 2 घंटे से पहले कुछ खा लीजिए, 2 घंटे के बाद कुछ खाना, मैं कहती हूँ पानी भी मत पियो। अगर आपको नींद आ रही है, मिर्ची रख लो पास में, वाटर बॉटल रखो, लेकिन ये 2 घंटे उठो मत फिर, ऐसी पढ़ाई करो। ये उन लोगों के लिए है जो काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 9 से 10 घंटे अगर काम कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि वो ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो आप थोड़ा पढ़िए, अपनी बॉडी की ओर भी ध्यान दीजिए। 2 से 3 आवर आर मोर देन इनफ। व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, आई वाज़ आल्सो अ वर्किंग पर्सन, मैं डाटा एनालिस्ट की प्रोफ़ाइल में थी, मैं सिर्फ़ 2 से 3 घंटे देती थी पर डे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के अलावा जो मेरा वीक का शेड्यूल होता था, उसमें 2 से 3 घंटे पर डे मैं देती थी अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए। एक अच्छी बुक, एक अच्छा शेड्यूल, एक अच्छा टाइम टेबल इज़ द की टू सक्सेस। आपको पता ही नहीं है आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो आप सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बंदा 2 दिन में भी उतना नहीं कवर कर पाता, जितना आप 2-3 घंटे पढ़ के कवर कर लोगे अगर आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। The person who is preparing since like 6 months,
वो भी उतना नहीं अच्छा कर पाएगा अगर आप सिर्फ 2 मंथ्स अपने रिटर्न को दे देंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे। दिस इज़ ओनली मेकिंग अ शेड्यूल। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको करनी है। रेस्ट यू नो अबाउट योर शेड्यूल। आप घर पे आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आप घर के कितने काम करते हैं, आपका ऑफिस का शेड्यूल क्या है, कॉलेज का शेड्यूल क्या है, गेमिंग्स का क्या शेड्यूल है, दैट इज़ ऑल विद यू। उसको पेन पेपर पे लिखिए। दिन में 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालिए, मोर देन इनफ। फिजिकल फिटनेस मत भूलना। इसके अलावा यू आर इफ आपने सोच ही लिया है कि आप डिफेंस में जा सकते हो, तो आई बिलीव यू ऑलरेडी आर एन ऑफिसर। आपकी मेंटल कैपेसिटी उतनी ऑलरेडी है कि आप सोच पाएंगे आपको क्या कब कहाँ करना है। ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना। दैट इज़ डू नॉट वेस्ट टाइम। ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है वो सबको पता है, पर क्या नहीं करना इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको मन लगा के ही काम करना है जो भी काम करोगे, एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, आई एम श्योर। Anything you want to ask, you can contact me, Ashram sir. And I'm already in Lakshya batch. See you soon in that batch only. And good luck. Prepare well. Jai Hind.